हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या करा है, ग्रिड को कर लिया था कवर, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीएसएस के अंदर एनिमेशन क्या होते हैं, सीएसएस के अंदर एनिमेशन होते क्या हैं। तो जो सीएसएस के अंदर एनिमेशन की जो ज़रूरत पड़ी वो आखिरकार पड़ी हुई क्यों? क्योंकि हमने जब सूडो एलिमेंट्स या सूडो क्लासेस हम लोग ने पढ़ी थी तो वहाँ पर हुआ क्या था, हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी थी वहाँ पर होवर। सूडो एलिमेंट्स में हमने क्या यूज़ करा था, होवर। कर्सर को लेके जाने पर कुछ ना कुछ चेंजमेंट उसमें हो रहे थे। अब दिक्कत ये थी कि जब तक हम कर्सर लेकर जा नहीं रहे थे तब तक एक तो चेंजमेंट देखने को मिल नहीं रहे थे, दूसरा वो चेंजमेंट एक ही बार हो रहा था, कर्सर हटाते ही वापस नॉर्मल हो जा रहा था हमारा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई परमानेंट वो चेंजमेंट होते ही रहें या 2 से 3 बार कम से कम मिनिमम हो जाए चेंजमेंट, है ना, किसी भी स्टेट में, तो आप यूज़ करोगे सीएसएस के अंदर एनिमेशन का। सीएसएस के अंदर एनिमेशन होते क्या है इसको समझते हैं पहले। टॉपिक का नाम है हमारा सीएसएस एनिमेशन। तो अभी तक अगर एक एग्जांपल है, ये मान लो हमारे एक डिव है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है रेड, ठीक। अब हम करते ये है कि हम कर्सर ले करके गए और कर्सर के चेंज करने पे ले जाने पर हमने कलर चेंज कर दिया, कलर हमने कर दिया ब्लू, कलर हमने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो चेंजमेंट हमारा एक ही बार हुआ। चेंजमेंट क्या हुआ हमारा, एक ही बार हुआ कि नहीं हुआ? चेंजमेंट भाई एक ही बार हुआ। अब हमको चाहिए ये था कि चेंजमेंट हमारा 2 से 3 बार हो या परमानेंट हमारा वो चेंजमेंट होता ही रहे। तब हम मदद लेंगे सीएसएस के अंदर एनिमेशन की। मतलब एनिमेशन क्या होते हैं, स्टेट में चेंजमेंट करना पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर, ठीक। मतलब पर्टिकुलर स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, चेंजमेंट करते जा रहे हैं किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ये होता है हमारा एनिमेशन। अब तरीका क्या होता है सीएसएस का एनिमेशन का, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले एनिमेशन को डिफाइन करते हो। क्या करते हो, एनिमेशन को डिफाइन करते हो। तरीका क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंटेक्स ऑफ एनिमेशन, हमने लिखा यहाँ पर सिंटेक्स, ठीक। तो जो सिंटेक्स है आपका एनिमेशन का वो होता है आपका सबसे पहले एट द रेट, फिर आप यहाँ पे लिखते हो की फ्रेम्स, एट द रेट फिर की फ्रेम्स। इसके बाद क्या आता है, आइडेंटिफायर या आपके एनिमेशन का नाम आप जो भी देना चाहते हो, फिर आपके करली ब्रेसेस ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोड लिखते हैं अपने एनिमेशन का। अब जो एनिमेशन है ना, ये होता है 2 टाइप से। कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से। अब 2 टाइप क्या हुआ सर, जैसे आपको एक स्टेट में चेंजमेंट करना है, एक ही काम करना है, तब आप मदद लेते हो फ्रॉम ब्लॉक से लेकर टू ब्लॉक तक, मतलब फ्रॉम से टू तक जाना है अगर सिर्फ एक काम है। जैसे कलर बैकग्राउंड में रेड था, हमको केवल ब्लू तक जाना है, ये एक काम हो गया। अब कितनी बार इसी काम को करना है वो अलग की बात हो गई, लेकिन काम कितना, एक, रेड से ब्लू की तरफ जा रहे हैं ना, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम से लेकर टू। मतलब यहां हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम होता है आपका इनिशियल स्टेट और आपका ये होता है टू, टू का होता है मतलब लास्ट स्टेट। फ्रॉम के अंदर क्या करोगे, शुरू में जो काम आपको करना है फ्रॉम के अंदर डाल दोगे, टू के अंदर वो चीजें होंगी जो एनिमेशन के पूरा होने पे हमको करना है। जैसे फ्रॉम के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड और टू के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, तो हमारा क्या होगा, जब एनिमेशन जब चलेगा तो हमारा डिव जो भी होगा या कुछ भी ब्लॉक होगा वो हमारा चलेगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक। फिर आता है दूसरा तरीका। अब मान लो हमको क्या करना है, कलर एक नहीं चेंज करना था, हमको कलर मल्टीपल लगाने हैं भाई। पहले रेड था, फिर हमको ब्लू करना है, फिर येलो करना है, फिर ग्रीन करना है। अब काम तो हमारे बढ़ गए, काम क्या हो गए, काम हमारे बढ़ गए। अब हम किसकी मदद लेंगे, अब हम अपने एनिमेशन को तोड़ेंगे परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में, यानी पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर एक इसको लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। अब परसेंटेज का जो केस है वो ये है, आप शुरू किसी भी परसेंट से कर दो, 10 से शुरू कर दो, 0 से शुरू कर दो, लेकिन एंड आपको 100 पे ही करना है। मतलब शुरू आप 0 से करो, 11 से करो, 12 से, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि नंबर आप नहीं दे सकते हो, नंबर आप दे सकते हो, बस एंड आपको 100% पे करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में आपको जितने भी पार्ट में तोड़ना है अपने एनिमेशन को वो आप तोड़ सकते हो। मान लो हमने यहाँ पर क्या करा, 0 से शुरू करा और हम यहाँ पर रुके पहले 50 पे और उसके बाद हम रुक गए मान लो 85 पे। तो हमने अपने एनिमेशन को तोड़ लिया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। अब यहाँ पर 0% में मैं कलर रेड दे सकता हूँ, फिर यहाँ पर ब्लू दे सकता हूँ, यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर जाकर के येलो। तो फिर से याद रखो, एनिमेशन अगर एक काम है केवल तो फ्रॉम से लेकर टू चलेगा, और अगर मल्टीपल काम करने हो तो परसेंटेज में अपने एनिमेशन को क्या कर देंगे, तोड़ लेंगे। इतना क्लियर है। एनिमेशन क्या करते हैं, स्टेट में चेंजमेंट लाते हैं पर्टिकुलर किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद हमारा क्या होता है, एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हो एट द रेट की फ्रेम्स, उसके बाद अपने एनिमेशन का नाम यानी आइडेंटिफायर। फिर 2 तरीके हैं एनिमेशन को करने के, या तो आप एक काम करोगे तो फ्रॉम से लेकर टू तक जाओगे, और अगर मल्टीपल काम होगे तो परसेंटेज में अपने एनिमेशन को क्या कर लोगे, तोड़ दोगे। इतना लिखने से आपको क्या हो जाएगा, एनिमेशन बन जाएगा। लेकिन वो चेंजमेंट हमको अभी नहीं दिखेंगे,
वो चेंजमेंट हमको अभी नहीं दिखेंगे। अब हमको यूज करनी होंगी क्या, अब हमको एनिमेशन को करना पड़ेगा कॉल। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या है, मान लो हमको क्या करना है, डिव का ही कलर चेंज करना है, तो पहले हम डिव को कर लेंगे सेलेक्ट, या जो भी एलिमेंट होगा हमने उसको कर लिया सेलेक्ट। हमने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्टर, कुछ भी हो सकता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। फिर हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा एनिमेशन का नाम। क्या एनिमेशन है हमारा वो हम यहाँ पर नाम दे करके छोड़ देंगे। इतना लिखने से भी अभी हमारा एनिमेशन नहीं चलेगा, अभी हमारा एनिमेशन नहीं चलेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एनिमेशन की ड्यूरेशन, मतलब एनिमेशन हमारा कितने सेकंड तक चलने वाला है हम ये बताएंगे। एनिमेशन हमारा कितने सेकंड तक चलेगा हम ये बताएंगे। उसके बाद आता है आपका एनिमेशन का इटरेशन काउंट। अब ये इटरेशन काउंट क्या होता है, इटरेशन काउंट का मतलब है आपको अपने एनिमेशन को कितनी बार चलाना है, एक बार, दो बार, तीन बार, या परमानेंट चलाना ही है ना, तो उसको आप डाल दोगे इनफाइनाइट बोल दोगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर आपका एनिमेशन बार बार चलता रहेगा। उसके बाद क्या आता है आपका एनिमेशन का डिले। अगर आपको अपने एनिमेशन को शुरू करने के लिए थोड़ी देर का टाइम चाहिए तो आप यूज करोगे एनिमेशन का डिले। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी और है, एनिमेशन का फिल मोड है, एनिमेशन की डायरेक्शन है, एनिमेशन की टाइमिंग फंक्शन है। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन ये बताता है बेसिकली कि आपका जो एनिमेशन है वो किस स्पीड से चलेगा, किस स्पीड से चलेगा। उसके अंदर भी वैल्यू है आपकी, ईज है, ईज इन है, ईज आउट है, और जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है हमारी लीनियर। चलो हम लिख के ही बता देते हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। ये हमारा यहाँ कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, पहला है आपका ईज, फिर आता है ईज इन, फिर आता है आपका ईज आउट, और जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे वो क्या, लीनियर। ईज है, ईज इन है, ईज आउट है। आप इनको यूज क्यों नहीं करते, ईज को, ईज इन को या ईज आउट को, तो उसमें दिक्कत ये आती है ना कि जो ईज है या ईज इन है, ईज आउट है, इसमें होता ही है कि या तो आपका एनिमेशन शुरू में धीरा चलेगा, लास्ट में जाकर के तेज हो जाएगा, या आपका एनिमेशन शुरू में तेज चला और लास्ट में धीरे हो गया। मतलब या तो शुरू में आपका तेज होगा या धीरे होगा, या लास्ट में आपका तेज होगा या धीरे होगा, पर्टिकुलर कोई स्पीड नहीं होगी कंसिस्टेंट। मतलब आपको कंटिन्यूअस एक ही स्पीड पर अगर चलना है तब आप यूज करोगे क्या, लीनियर। अब पर्टिकुलर एक ही स्पीड चाहिए तो आप यूज कर लो लीनियर, ठीक। उसके बाद एक बचा आपका एनिमेशन की डायरेक्शन, एनिमेशन की डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्शन में आपका ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट रिवर्स है, ये सारी चीजें हैं। मतलब आपका एनिमेशन किस तरह चलेगा, एक बार गया जा करके तुरंत खत्म हो गया, या पर्टिकुलर एक बार गया वापस रिपीट हो रहा, ये सारी चीजें आती है हमारी एनिमेशन की डायरेक्शन में, ठीक। फिर से समझो, एनिमेशन बनाने के लिए क्या करोगे, @ लिखोगे, की फ्रेम्स लिखोगे, उसके बाद आपको एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा, फिर फ्रॉम से लेकर टू, कब, जब एक काम करना होगा, और अगर मल्टीपल काम करना होगा तो परसेंटेज में पर्टिकुलर तोड़ लेंगे। उसके बाद एनिमेशन को करना पड़ेगा कॉल। कॉल करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहला है आपका एनिमेशन का नाम, उसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन स्पीड क्या होगी, एनिमेशन का डिले, एनिमेशन की डायरेक्शन, और एनिमेशन का इटरेशन काउंट कि कितने बार अपने एनिमेशन को चलाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये सारी प्रॉपर्टी एक एक करके लिख दो, लाइंस ऑफ कोड बढ़ा दो, ठीक, या आप क्या यूज कर सकते हो, इसी का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसी का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, अभी बस हम एनिमेशन का बेसिक देखते हैं, और शॉर्ट हैंड हम क्या करेंगे आपको सीधे दिखाएंगे अपने लैपटॉप पर, ठीक। एक एक करके हम क्या करते हैं, एनिमेशन शुरू करते हैं। चलो जी, तो मेरे पास यहाँ पे हमने फोल्डर बना रखा है CSS एनिमेशन का, इसको हमने ओपन कर लिया अपने VS कोड में। अभी यहाँ पर इमेज नाम का हमने फोल्डर लिया, आगे मैं एक एनिमेशन आपको बना के दिखाऊंगा, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या करा है, इमेज के अंदर फोल्डर बना के इमेज लिया है, ठीक। कुछ नहीं करा, एक सेकेंड, हाँ ठीक, हमने यहाँ पर नाम दे दिया index.html, ठीक। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, हमारी वॉलपेपर लग जाएगी। और यहाँ पर हमने टाइटल चेंज करके कह दिया CSS एनिमेशन, ठीक। अब CSS की फाइल बनानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया style.css। कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर लिंक कर देते हैं अपनी CSS को,
और हमने यहाँ पर एक बस डिव ले लिया और यहाँ पर गए हम और हमने डिव को सेलेक्ट करा। सबसे पहले पुराना काम हमने यहाँ पर क्या करा, हमने लिखा हाइट, हाइट हमने कर दिया 100 पिक्सल, फिर हमने विड्थ बोल दी 100 पिक्सल। अभी तो दिखेगा नहीं तो हमने क्या लगाया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड मान लो दे दिया ब्लू। तो अभी हमारा डिव क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करा, अब हमको बनाना है एनिमेशन। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, @ की फ्रेम, और एनिमेशन का नाम मैंने रख दिया BG चेंज। आप कुछ भी रख सकते हो। अभी सिर्फ एक काम करा, हमने लिखा फ्रॉम, और फ्रॉम से लेकर कहाँ तक, 2 तक। एक काम है तो क्या कर दिया, फ्रॉम के अंदर डाल दिया और 2 के अंदर डाल दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, रेड कर दो जी, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है आप यहाँ से कर दो ब्लू। ठीक, अब ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही काम कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्केल, रोटेट, सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया स्केल, और स्केल हमने लिख दिया 1.3। ठीक, और यहाँ पे हमने स्केल कर दिया 1, या हमने लिखा 0.9 से शुरू करो। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन को कॉल। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का नाम क्या है, BG चेंज। अभी चला नहीं, क्योंकि हमने अभी ड्यूरेशन नहीं बताई। तो हमने क्या लिखा, एनिमेशन की ड्यूरेशन, तो हमने लिख दिया 2 सेकेंड। चला हमारा एनिमेशन, चला कि नहीं चला। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 3 सेकंड या 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में हमारा एनिमेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन। अभी क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो शुरू में क्या हो रहा है, धीरे और लास्ट में जाते थोड़ा तेज हो जा रहा है ना। तो हमने यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन के अंदर डाल दिया क्या, लीनियर, पर्टिकुलर एक ही स्पीड पे हमको चलना है। उसके बाद हमने क्या लिखा, एनिमेशन का इटरेशन काउंट, कितने बार चलाना, हमने बोल दिया 3 बार। तो ये एनिमेशन हमारा टोटल 3 बार चलेगा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और एक बार और चल जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ये तो भाई बेसिक हुआ। अगर हमको पर्टिकुलर चलाते ही रहना तो हमने क्या लिख दिया, इनफाइनाइट। अब ये परमानेंट क्या होगा, चलता रहेगा। इतना क्लियर है। आप यहाँ से एक काम और कर लो, चाहो तो बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 50%, और स्केल हटा देते हैं यहाँ से। चलो जी, अब ये क्या होगा, हमारा एनिमेशन बार बार चलता रहेगा, वो डिव बार बार गोल होगा, और ये हमारा चलता रहेगा बार बार। हुआ। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिख दी हमने, एनिमेशन का डायरेक्शन, और डायरेक्शन में हमने बोल दिया क्या, ऑल्टरनेट। अब ये ऐसा लगेगा, एक बार कंप्लीट हुआ फिर दोबारा शुरू हुआ, ये देखो उल्टा रिवर्स लग रहा है कि नहीं। अभी अगर ये नहीं लगाया था हमने तो क्या हुआ था, पहले हमारा स्क्वायर से सर्कल तो बन जा रहा था, लेकिन फिर से अचानक से बड़ा हो जा रहा था ना। हमको ऐसे तो नहीं दिखाना, हमको ऐसे दिखाना कि स्क्वायर से सर्कल बने, फिर सर्कल से स्क्वायर बनता हुआ दिखे। तो हमने लिख दिया क्या, एनिमेशन की डायरेक्शन, और वहां पर डाल दिया क्या, ऑल्टरनेट। अब ये हमारा क्या चलेगा, पर्टिकुलर। देखो है सही लग रहा है। अब ये तो बात हो गई एक काम की। अगर हमको ज्यादा काम करना होता तो क्या करते, इसको हमने कर दिया कमेंट। सिंपल सा हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि आप क्या करो, परसेंटेज में तोड़ लो। तो हमने बोल दिया क्या, 100% पे हमको बैकग्राउंड कलर करना है येलो। ठीक, अभी तो चलेगा ये। यहां से हम एक काम करते हैं, एनिमेशन का नाम हटा देते हैं, क्योंकि बार बार चलता रहेगा। ठीक, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला जो 0% है वहां पर हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए रेड। इसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि 25% पे हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लू। फिर हमने बोला 50% पे हमको क्या चाहिए, हमने बोल दिया ग्रीन कलर चाहिए या ग्रीन येलो चाहिए। फिर हमने यहाँ पे बोल दिया कि 75% पे हमको चाहिए बैकग्राउंड कलर पर्पल, या हमने लिख दिया मैजेंटा। ठीक, तो हमने कितने पार्ट में तोड़ा, 1 2 3 4 और 5 पार्ट में हमने अपने एनिमेशन को क्या कर लिया, तोड़ लिया। ठीक, अब कितना, 5 सेकंड का अगर हम एनिमेशन कर दे तो बढ़िया रहेगा। एक एक सेकंड पे एक एक कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये लो आपका ये बन के तैयार। क्लियर है। और बाकी आप अगर यहाँ पे चाहते तो क्या यूज़ कर सकते थे, बॉर्डर रेडियस है ना, ये सारी चीज़ें। आप चाहो तो 25 पे बॉर्डर रेडियस लगा लो। 25 पे आपने बोल दिया क्या, बॉर्डर रेडियस 50%, और यहाँ 50 पे आपको नॉर्मल करना था। 75 में फिर से आपने कर दिया बॉर्डर रेडियस 50%। बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, गोल से सर्कल, सर्कल से डिव, डिव से सर्कल, ये बनना है हमारा। ये हमारा बन के तैयार हो गया एनिमेशन। एक हमारा बचा हुआ है एनिमेशन का डिले, एनिमेशन का डिले, और हमने दे दिया 5 सेकंड का। अब ये एनिमेशन 5 सेकंड तक तो नहीं चलेगा, 5 सेकंड के बाद ही शुरू होगा ये। हुआ। तो एनिमेशन डिले क्या करता है, एनिमेशन डिले रोक देता है किसी भी चीज को। ये हो गया हमारा।
अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक डिव लेंगे जो यहाँ स्टार्टिंग से शुरू होगा और यहाँ लास्ट तक जाएगा। क्या करेगा, यहाँ शुरू में लेफ्ट पे एकदम 0 पे रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा एकदम लास्ट में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने आपसे कहा था कि पोजीशन का यूज़ एनिमेशन में बहुत होगा। अगर आपने पोजीशन अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अनकमेंट कर देते, तो इकट्ठा सबको हम कमेंट कर देंगे यहाँ पे, ताकि हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं वो बता सकें। चलो जी, हमने क्या करा, हमने कहा जो हमारा डिव है इसकी जो हाइट है वो हमको कितनी चाहिए, 40 पिक्सल चाहिए। फिर हमने बोल दिया विड्थ क्या चाहिए, हमने बोल दिया 100 पिक्सल चाहिए। और बैकग्राउंड कलर मान लो हमने दे दिया रेड चाहिए, या मान लो हमने बोल दिया ब्लू चाहिए। ठीक, हाइट ज़्यादा हो गई, हमने हाइट छोटी कर दी, छोड़ी सी। ठीक, चलो जी, ये हो गया हमारा एनिमेशन। और फिर हमने क्या करा, एनिमेशन बनाना चालू करा। तो एनिमेशन बनाने के लिए @ की फ्रेम्स, उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया मूविंग, यानी हम मूव कर रहे हैं। एनिमेशन क्या करना है, मूव करना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई, लेफ्ट 0 रहेगा, यहाँ से लेकर के इस स्क्रीन तक जाना है हमको। तो हमने क्या लिखा, एक ही काम है, तो हमने लिखा फ्रॉम, कहाँ से, लेफ्ट से जाओ 0, कहाँ तक जाओ, हमने बोल दिया 2 के अंदर, कितना जाओ, लेफ्ट से आपको जाना है 120 पिक्सल। लेकिन अगर हम यहाँ पर एनिमेशन को कॉल कर भी दें, अब मैं शॉर्ट हैंड बताने जा रहा हूँ, आप सिंपल सा क्या लिखो, एनिमेशन। ठीक, फिर सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म होगा वो लिखोगे आप अपने एनिमेशन का नाम। तो हमने क्या दे दिया, हो गई। फिर आप स्पेस लगाओ, आपको बताना पड़ेगा एनिमेशन की ड्यूरेशन, हमने बता दिया 4 सेकंड। उसके बाद क्या बताना है आपको, आपको बताना है एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन या स्पीड कितनी होगी, तो हमने बता दिया लीनियर। फिर आपको बताना है क्या, कि आपका जो एनिमेशन है वो कितने बार चलेगा, तो हमने बोल दिया इनफाइनाइट। लेकिन सर इतना तो लिख दिया, लेकिन अभी हमारा चला नहीं। हाँ, अगर एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर डिले होगा ना तो डिले भी यहाँ पर हम दे सकते हैं इनफाइनाइट के आगे यहाँ पर, ठीक है। फिर और अगर हमको यहाँ पर डायरेक्शन बतानी तो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो हमने क्या करा, अभी तो चलेगा नहीं भाई, डिव हमारा चला जाएगा क्या, लेफ्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बोला था, लेफ्ट प्रॉपर्टी जब तक पोजीशन आप नहीं यूज करोगे तब तक अप्लाई नहीं होगी, तब तक अप्लाई नहीं होगी। तो हमने क्या दे दी, पोजीशन रिलेटिव, और जैसे ही पोजीशन दी देखो क्या हुआ, जाने लगा कि नहीं। और अगर आप ये चाहते हो नहीं भाई वहां पर जाकर वापस भी आ जाए, तो आप यहाँ से क्या दे दो, ऑल्टरनेट। ये है आपका शॉर्ट हैंड। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो। अब देखो ये डिव यहाँ पहले गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, वापस आ गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमने इसको कर दिया कमेंट, ठीक। अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि जो ये हमारा डिव है, पहले तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर हम लेफ्ट की तरफ वापस जाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ पर काम ज़्यादा हो गया ना, तो अब अपने एनिमेशन को तोड़ लो किस में, परसेंटेज में। तो हमने बोल दिया क्या, 25 की जगह अगर हम 30 कर लें यहाँ पर, तो 30 हो गया। 30 के बाद हमने बोल दिया 70। आप कितने भी पार्ट में तोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक। हमने बोल दिया 100%, ठीक। 0 पे हमने बोला क्या, 0 पे हमने बोला कि आप जो हो पहले तो जाओ टॉप पे 0, ठीक। उसके बाद आपने बोला कि लेफ्ट से आप चले जाओ 50 पिक्सल, कितना चले जाओ, 50 पिक्सल। अब ये टॉप का काम हो गया, लेफ्ट का काम हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, 30% पे बोला हमने कि भाई आप टॉप से आ जाइए 30 पिक्सल नीचे की तरफ, ठीक। लेफ्ट हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। फिर हमने क्या बोला, जब ये टॉप से नीचे आए जो लेफ्ट की तरफ जाना है ना, तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट से आप चले जाएं 0 की तरफ, या आप यहाँ से दे दो -50, ठीक। और 100 पे आपने क्या बोल दिया, फिर से आप चले जाओ कहाँ पर, -30 पिक्सल, ठीक। और यहाँ पर हमने एनिमेशन को क्या कर दिया, ठीक। ये हमारा चलने लगा। माइनस की जगह अगर हम यहाँ पे 0 दे के देखें तो शायद में भी अच्छा लगे, ठीक। चलो, ये हमारा क्या हुआ, एक वेव टाइप का बन के आ रहा। क्लियर है, यहाँ से चाहो तो आप लेफ्ट दे दो 0, ओके। लेफ्ट हमें देने की जरूरत नहीं, केवल टॉप से ही नीचे आना है ना, ठीक है। टॉप से 0 थे, लेफ्ट से आगे बढ़े, 50 गया, उसके बाद 30 से, हाँ ठीक है, फिर आया लेफ्ट की तरफ, तो -30 भी ठीक ही रहेगा, ठीक। ये हमारा बेसिक सा बन के तैयार, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको बनाना है अपना पहला एनिमेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पिन एनिमेशन, या आपने वो लोडिंग टाइप का एनिमेशन देखा होगा। एक डिव होता है, वो ऐसा लगता है जब पेज लोड होता है तो लोडिंग वाला जो एनिमेशन होता है हमको वो बनाना है ना,
तो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर क्या लिखा, ये सारी चीज़ें रहने देते हैं या इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, अपने डिव को दोबारा से हम बनाएंगे, Ctrl+Z। चलो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक, नया एनिमेशन ही बनाते हैं सीधे। चलो हमने क्या करा, सबसे पहले बोला जो हमारा डिव है उसकी जो हाइट है वो हमको कितनी चाहिए, हमने बोल दिया 50 पिक्सल। फिर हमने बोला विड्थ हमें कितनी चाहिए, हमने बोल दिया 50 पिक्सल। और हमने बोल दिया बॉर्डर रेडियस कितना, हमने बोल दिया 50%। और हमने बोला बॉर्डर टॉप, केवल टॉप से बॉर्डर दिया हमने कितना, 3 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमारा ये बन के आ गया। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक और ले लो, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ से आपने कलर मान लो हमने दे दिया, या ठीक है इस वाले में कलर दे देते ब्लू। बॉर्डर टॉप हमारा 3 पिक्सल ब्लू हो गया और ये हमारा 5 पिक्सल सॉलिड। ओके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पर, इसको 3 करते हैं और इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते 4। ये हो गया हमारा कुछ ऐसा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया डिव हमारा। अब हमको एनिमेशन बनाना है। एनिमेशन में क्या होता है, 0 से अगर हम शुरू करो और 100 क्या बोलते हैं पूरा 360 डिग्री घुमा दे तो हमारा लोडिंग एनिमेशन नहीं बन सकता है क्या, बताओ। तो हमने क्या लगाया, @ की फ्रेम्स, और यहाँ पर एनिमेशन का नाम हमने रख दिया क्या, रोटेट। कब से कब तक चाहिए, हमने बोल दिया फ्रॉम, कितने से कितना, हमने बोला रोटेट करना है भाई हमको 0 डिग्री से। और कहाँ तक जाना है, हमने डाल दिया 2 के अंदर। कितना रोटेट करना है, हमने बोल दिया रोटेट कर दो पूरा ही, तो हमने लिख दिया 360 डिग्री। अब जा करके यहाँ पर बस एनिमेशन को हमने कर लिया कॉल। तो एनिमेशन का नाम क्या है, हमने लिखा रोटेट। फिर एनिमेशन की टाइमिंग हमने बोल दिया 4 सेकंड। स्पीड क्या रखनी है, लीनियर, कब तक चलाओ, इनफाइनाइट, चलाते रहो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रोटेटिंग एनिमेशन भी बन गया। क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये रोटेटिंग एनिमेशन और अभी जो हमने ये ऊपर वाला करा था लेफ्ट की तरफ जो ले जा रहे थे, इनको कंबाइन करके एक एनिमेशन आपको हम बना के दिखा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे क्या, एक ट्रक होगा उसको हम मूव करेंगे आगे की तरफ। हम क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे आगे की तरफ। तो हमने यहाँ पर अपने फोल्डर में इमेज ला करके रख ली है, एक ट्रक की इमेज है, एक टायर की इमेज है। तो हम क्या करेंगे, टायर को ऐसे ही हम घुमा देंगे, ठीक। टायर को हम क्या करेंगे, ऐसे ही घुमा देंगे। ट्रक को आगे मूव करना तो आप देख ही चुके हो। तो हमने क्या बोला, हमने एक यहाँ पर ले लिया ट्रक माइनस कंटेनर, ट्रक कंटेनर नाम का एक हमने डिव बना लिया। और एक काम करते हैं, ये वाले एनिमेशन को हटाते हैं क्योंकि दूसरा डिव हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ये बस बताने के लिए था। चलो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा जो हमारा डॉट ट्रक माइनस कंटेनर है उसकी जो हाइट है वो आपको रखनी है जी 200 पिक्सल, और विड्थ भी आपको रखनी है 200 पिक्सल, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहला तो आएगा इमेज, जिसके अंदर हम क्या लाएंगे, ट्रक लाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम कहाँ हैं, इमेज फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है ना। तो तरीका क्या होगा, आप यहाँ पर एक डॉट लगाओ फिर लगा दो स्लैश, मतलब आप रूट डायरेक्टरी पे जाना चाह रहे हो। तो हमने लगाई इमेज और इमेज के अंदर से उठा ली ट्रक की जेपीजी, ठीक। ये हो गया हमारा ट्रक आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, टायर लाने, ये हमको ये वाले थोड़ी लगाएंगे, हम दूसरे लगाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक टायर कंटेनर नाम की हमने क्लास बना ली, टायर माइनस कंटेनर, और इसके अंदर हमने ले ली इमेज। अब इमेज में फिर से वही करा, इमेज के अंदर से हमने क्या उठा लिए, टायर उठा लिए, और इसको हमने करा कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V। तो हमारे यहाँ पे टायर एक आ रही है। अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि इसकी हाइट पहले सेट करेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो हमारा डॉट टायर कंटेनर है और उसके अंदर की जो इमेज है, उसके अंदर की जो इमेज है उसमें आप क्या करें जी, हाइट दे दें 40 पिक्सल, बस बहुत है, विड्थ देने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर हमारा सही है। और हमने क्या बोला, इस टायर को यहाँ ट्रक के पास भी लाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो ट्रक कंटेनर के अंदर की इमेज है, ठीक, इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको बोल देना है कि जो हाइट है वो हमको करनी 100 पिक्सल, ठीक। ये ट्रक हमारा सही लग रहा है। अब हमको इस टायर को ऊपर लेकर के जाना है, क्या करना है, ऊपर लेकर के जाना है। विड्थ हम बोल देते हैं 250 पिक्सल के आसपास, या 200 शुड बी फाइन। ओके दोनों इमेजेस टारगेट हो रही हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट हटा के यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं। हमने यहाँ पर क्लास दे दिया, क्लास का नाम रखा हमने टायर, ठीक। यहाँ पर भी हमने क्लास सेम रखी, यहाँ पर भी हमने लिख दिया टायर, और यहाँ पर के जा करके हमने बोल दिया डॉट टायर, ठीक। और ये वाली इमेज में हमने दे दिया
डॉट ट्रक, और इसमें भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर हमने क्लास दे दिया ट्रक और ये ऑल्ट चेंज करके यहाँ पर हमने लिख दिया क्लास। ठीक, अब ये हमारा पर्टिकुलर टारगेट हो सकता है। अब हमको क्या करना है, पहले तो ये टायर ऊपर लेकर के जाने पड़ेंगे, नहीं जाने पड़ेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई आप ये करें, जो अभी टायर कंटेनर का यहाँ पर अगर देखो तो पेरेंट ट्रक कंटेनर है, और ये टायर का पेरेंट कौन है आपका, टायर कंटेनर ना। तो आपने क्या बोला, जो आपका डॉट टायर कंटेनर है उसमें आप क्या करें, आपने यूज कर लिया पोजीशन का, और पोजीशन आपने दे दी एब्सोल्यूट। क्या दे दी, एब्सोल्यूट। अब आप लेफ्ट राइट बॉटम लेफ्ट सब इस्तेमाल कर सकते हो ना। आपने क्या बोल दिया कि भाई टॉप से जाना माइनस पे 12 पिक्सल, तो ज़्यादा चला गया, हमने दे दिया टॉप से जाना 2। ओके, पेरेंट है नहीं इसका, तो ट्रक कंटेनर सबका पेरेंट है ना, तो यहाँ पर पोजीशन क्या दे दी, रिलेटिव। ठीक, और यहाँ से हमने बोल दिया कि 12 के अगर हम 32 दें, 42, 52 के, हाँ कुछ हद तक तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए, लेफ्ट से आगे बढ़ाना है ना, तो हमने क्या लिखा लेफ्ट, और लेफ्ट से हमने बोल दिया 34 पिक्सल। ओके, एक काम अगर हम करें, एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लेके देखते हैं। ठीक, और क्या करें, यहाँ पर अगर हम यूज़ करें गैप 12 पिक्सल, या गैप रहने दो, टॉप से 72 है, लेफ्ट से हमने क्या बोला, ये हाइट हो गई। टायर कंटेनर पे हमने बोल दिया विड्थ क्या करो 200 पिक्सल। ठीक, यह हमने बोल दिया 240 पिक्सल, 90। ओके, अब लग रहा है अलग अलग टारगेट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या बोला, स्पेस बिटवीन की जगह अगर हम स्पेस अराउंड लगा के देखें, ओके डायरेक्ट थोड़ी यूज होगा, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स भी तो देना पड़ेगा पहले। ठीक, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कहाँ दिया, ठीक सॉरी, स्पेस बिटवीन। ठीक, अब ये विड्थ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लेफ्ट से हमने बोल दिया 44 पिक्सल आ जाए, तो यहाँ से आपने लिखा स्पेस अराउंड की जगह हम अगर लिख दें बिटवीन। ठीक है, हमने बोल दिया जो विड्थ है वो रखो 200 पिक्सल से घटा करके 190, और क्या लेफ्ट से हम हटा देते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, या लेफ्ट से थोड़ा सा अगर हम बढ़ाए, केवल लेफ्ट से हमने ले लिया 24। ठीक, और इसको हमने विड्थ कर दिया कम, विड्थ हमने कर दिया 170 पिक्सल। ओके, थोड़ी सी और कम करते हैं 150। ठीक है, टॉप से हमने बोल दिया 70। ठीक, और लेफ्ट से भी थोड़ा सा कम कर लें अगर हम, हमने लिखा 21। हाँ, अब थोड़ा सही है, अब थोड़ा सही है। अब हमको क्या करना है, इस टायर को घुमाना है ना, तो हमने सिंपल सा एक एनिमेशन बनाया @ की फ्रेम, और यहाँ पर नाम दे दिया हमने फिर से वही रोटेट एनिमेशन। क्या करना है, 0 डिग्री से घुमाना है। कब तक घुमाना है, जब तक 360 ना हो जाए। तो एक ही काम है, तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम से टू, हमने लिखा 2, और यहाँ पे कितना घुमा दिया, हमने बोल दिया रोटेट, कितना 360 डिग्री। अभी तो एनिमेशन चलेगा नहीं, एनिमेशन चलाने के लिए टायर पे जाओ, क्या लगा दो, एनिमेशन। एनिमेशन का नाम आपको करना है क्या, रोटेट, उसके बाद 3 सेकंड, स्पीड क्या रखनी है, लीनियर, उसके बाद इनफाइनाइट। टायर तो घूमने लगे आपके। अब आपको क्या करना है, इस ट्रक को आगे भी तो लेकर के जाना है। क्या करना है, टायर को आगे लेकर के जाना। और अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो सबका पेरेंट कौन है, अपना ट्रक का कंटेनर ना। तो हमने यहीं पर बना दिया की फ्रेम, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, ट्रक मूव। कब से कब तक जाना है, हमने बोल दिया फ्रॉम, कब से, हमने बोल दिया लेफ्ट से जब तक 0 रहो तब तक यहीं रहो, और कहाँ तक चले जाओ, जब तक आप लेफ्ट से 200 पिक्सल नहीं आ जाते तब तक। और यहाँ पर जाकर के बस क्या कर दो, एनिमेशन को कॉल। एनिमेशन का नाम क्या था, ट्रक मूव, और इसके बाद क्या 4 सेकंड दे दिए, देखो ट्रक जाने लगा। स्पीड क्या रखी, लीनियर, इनफाइनाइट, चलाते रहो। और यहीं पर आप एक काम और कर सकते हो, ऑल्टरनेट चाहो तो रिवर्स कर दो। ओके ठीक है, ऑल्टरनेट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ट्रक बेसिक से हमारा जाने लगा। ठीक,
अब वो ट्रैक रोटेट अभी नहीं हुआ है, तो चलो हम यहाँ पे लिख ही दें अगर रोटेट 90 डिग्री, वो लेकिन ड्रिफ्ट जैसा लगेगा, ठीक है, गड़बड़ हो गया। रोटेट वाई, या एक काम करें, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। हमने लिखा ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है रोटेट वाई, हमने दे दिया 90 डिग्री। तो ऐसा लगेगा ड्रिफ्ट मार रही गाड़ी आपकी, ठीक है। ये हालांकि बेकार लग रहा है, नॉर्मली रखते हैं उसको, ऑल्टरनेट वगैरह भी नहीं रखते, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक्स हमने 3-4 एनिमेशन देख लिए। कौन कौन से देख लिए? एक तो ये ट्रक मूव करने वाला देखा हमने, चलो जी आगे क्या क्या होंगे, या पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कवर कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया, ठीक। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने एनिमेशन शुरू में जब पढ़ा तो एक डिव को एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाना देखा कैसे जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा एक रोटेटिंग एनिमेशन, और दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, एक ट्रक मूव करने वाला एनिमेशन हमने बना दिया, ठीक। आप कार ले लो, ट्रेन ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, अब हमको देखना है कि एक डिव रहेगा या हमारी बॉडी रहेगी, या डिव ले लेंगे बेसिकली। उसके अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग इमेज चेंज करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, इमेज चेंज करते चले जाएंगे। एक एनिमेशन हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको देखना है, आपने अगर म्यूजिक प्लेयर देखा हो तो उसमें कुछ इस तरीके के होते हैं, एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, मतलब ना, मतलब क्या कहते हैं, वेव्स टाइप का कुछ बनता चला जाता है। क्या होता है, वेव्स टाइप का कुछ बनता चला जाता है ना। ये सारी चीजें अभी हम क्या देखेंगे, पहले वो बैकग्राउंड वाला देख लेते, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बना के देखेंगे। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, बाउंस दे दो, वेव रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक। अब जो रियल केस होगा एनिमेशन डिले का, वो अब आपको इसको इस वाले एनिमेशन में आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वो इमेज चेंज करने वाला बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेव वाला एनिमेशन आपको बना करके दिखाएंगे। उसके बाद एक एनिमेशन आपको और बचेगा, वो टाइपिंग वाला, वो भी हम आज की वीडियो में ही क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। चलो जी, तो हमने क्या करा, हमने सिंपल सा यहाँ पर एक डिव कर लिया क्रिएट, और उसका नाम हमने रख दिया म्यूजिक वेव, और इसके अंदर हमने 3 बार नाम की डिव बना ली है, बार, ठीक। कुछ भी रख सकते हो, वेव बार रख दो, कुछ भी रख दो। चलो जी, इसके बाद सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला जो हमारा डॉट म्यूजिक वेव वाला जो पेरेंट है, उसकी जो हाइट है वो आप कर दो कितनी, आप कर दो 100 पिक्सल, और जो उसकी विड्थ है वो भी कितनी कर दो, 100 पिक्सल। और अभी तो समझ में आएगा नहीं, या हम एक काम करें, डॉट म्यूजिक वेव के अंदर का जो डॉट बार है, हमने बोला उसकी जो हाइट है वो आप क्या कर दो, हाइट हमने बोला हाइट कर दो 40%, पेरेंट की 40%। और अभी तो समझ में आएगा नहीं, तो हमने क्या लगाया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ये हमारे आ गए, ठीक। फिर हमने क्या बोला, ओके इसको हटाते हैं, यहाँ से हमने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और हमने यहाँ पर लगाया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक। ये अराउंड लगा के देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैप दे देते हैं। हमने दिया गैप 12 पिक्सल का, और ये जस्टिफाई कंटेंट हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक। अब हमको करना क्या है, nth चाइल्ड अगर आपको याद हो तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। यूज़ करेंगे, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, ये सारी चीज़ें nth चाइल्ड से ही हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब पहला एनिमेशन क्या है कि इनकी हाइट ही तो बढ़ेगी, इनकी क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी ना। हमने यहाँ पर विड्थ भी दे दिया 20 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते, ठीक है। यह विड्थ ज़्यादा हो गई है, हम यहाँ से 12 पिक्सल लेके देखते हैं, ये भी ज़्यादा लग रही है, तो हमने दे दिया 8 पिक्सल, ठीक है, 8 सही है, ठीक है। और ठीक है, चलो अब हमको करना क्या है, और जब आप एनिमेशन बनाओगे तो होगा क्या, ये बड़े ही होंगे ना, ये बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, हाइट बड़ी करनी है। तो हाइट पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट से लेकर के दूसरे स्टेट तक जाना है हाइट में, तो हमने क्या लगाया, हमने फ्रॉम से टू लगाना है। हमने क्या लिखा, पहले लिखा की फ्रेम, और हमने एनिमेशन का नाम दे दिया वेविंग। क्या दे दिया, वेविंग, आप कुछ भी दे दो। उसके बाद काम क्या, हमने बोल दिया भाई फ्रॉम से काम चालू करना हमें, और कहाँ तक जाना है, 2 तक तो जाना है, इतना तो क्लियर है। फिर हमने बोला क्या, हाइट जो रहेगी वो शुरू में रहेगी 40%, और जो लास्ट में लाते जाते जाते हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 100%, किसकी, वो भी पेरेंट की। और यहाँ पर जा करके बस क्या कर दिया, एनिमेशन को कॉल। एनिमेशन का नाम क्या था, हमने बोल दिया वेविंग,
फिर 3 सेकंड का हमने रखा, देखो बढ़ना चालू हो गया कि नहीं, और हमने बोल दिया लीनियर चला दो, इन्फानाइट चला दो, तो ये तो हमारे चलने लगे जी, चल रहे ठीक। या एक काम करते हैं ना, हाइट हम 100 पिक्सल अगर ले आए, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर दें, कम कर दें थोड़ी सी, 60, ठीक, ओके। ये हाइट देंगे ही नहीं, हाइट हमने अगर दे दिया यहाँ से 50 पिक्सल, तो यहाँ पर जा कर के 50, 40, ठीक, 40 से शुरू होगा आपका ये, 40 पिक्सल से, और जाएगा आपका ये 80 पिक्सल, ठीक, हाँ ये सही रहेगा आपका, 40 पिक्सल से 80 पिक्सल चलेगा। अब दिक्कत ये है कि प्रॉपर लग नहीं रहा देखने में, तो यहाँ पर हमने एक लगा दिया बॉर्डर रेडियस ताकि समझ में आए कुछ, तो हमने 50% तो नहीं देंगे, 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग, ठीक, तो हमारे राउंडेड भी होंगे। अब बस क्या करो, आपको एक को बड़ा करना छोटा करना है ना, आप यहाँ पे एक काम करो, 1 सेकेंड करते तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक, हो रहा ही है, ठीक, हाँ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको यूज़ करना है म्यूजिक वेव के अंदर का जो बार है, उसके अंदर का कौन, nth चाइल्ड, कौन सा वाला, पहला वाला, और यहाँ पर आपने बोल दिया एनिमेशन का डिले कब तक, 0 सेकेंड, पहले वाले में तो नहीं करना जी, फिर हम लगाए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और दूसरे वाले पर गए तो यहाँ पर हमने बोल दिया 0.2 सेकेंड, ठीक, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा, और इसके बाद हमने यहाँ पे फिर से लगाया, यहाँ पर हम लिख दिया 0.4 सेकेंड, पर्टिकुलर चल रहा है हमारा, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एनिमेशन बन के तैयार। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 0.1 अगर ले लें, हाइट का कुछ लोचा हो रहा है इसमें, काम करते हैं ना, म्यूजिक वेव की अगर हम हाइट 150 पिक्सल दे दें, और बार वाले में हमने बोल दिया 10 पिक्सल, और आप 10 से शुरू करें और जाएं 40 तक, तो थोड़ा बेटर लगेगा देखने में, हाँ ये तो लग रहा है हमारा, लेकिन दिक्कत ये है कि झटके ले लेके चल रहा है ये, तो हमने क्या कर दिया, इसका टाइम अगर बढ़ा दे 3 सेकेंड, ओके, हाँ 3 सेकेंड में 1 सेकेंड करें, और लीनियर की जगह अगर हम लिख दें यहाँ पर ईज आउट, ओके, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हमने यहाँ पे यूज़ किया ईज इन, ड्यूरेशन ही गड़बड़ कर रही है, हमने 2 सेकेंड ज़रा देखे एक बार, चलो जी, और यहाँ पर हमने चला दिया लीनियर, ठीक, यहाँ पर हमने दिया 0 सेकेंड, तो चाइल्ड गलत टारगेट हो रहा है क्या, म्यूजिक वेव के अंदर का जो डॉट बार है, ठीक है, म्यूजिक वेव के अंदर का nth चाइल्ड पहला, फिर आपका दूसरा, अरे यार ये तीसरा करना भूल गए हम, ये गलती कर दी, ठीक है, तीसरे को नहीं टारगेट कर रहे थे हम, ठीक है, ये हमारा चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ड्यूरेशन वगैरह कम करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो हमारा बेसिक सा बन के तैयार, ठीक, हाँ सही है। अब हमको क्या करना है, अब हमको बनाना है एक डिव जिसके अंदर क्या हो रही होंगी, इमेजेस चेंज हो रही होंगी, तो हमने क्या करा, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा स्पीड वगैरह, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलो इसके बाद हमने क्या करा, इसको पढ़ा रहने दो, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, हमको बनाना है एक डिव जिसके अंदर हमने ले लिया डॉट कंटेनर ले लेते हैं, डॉट कंटेनर, और इसके अंदर क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे जी, इसको बस ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे चलते हैं, हमने सिंपल सा लिख दिया जो हमारा डॉट कंटेनर है, टायर कंटेनर नहीं, जो हमारा डॉट कंटेनर है, इसमें हमको करना क्या है, हमने बोल दिया सबसे पहले जो इसकी हाइट है वो रहेगी 200 पिक्सल, और जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 300 पिक्सल। अभी तो समझ में नहीं आएगा तो क्या लगा है, बॉर्डर 2 पिक्सल, तो एक हमारे ये डिव आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको हर सेकंड बाद इमेज चेंज करनी, तो हमने क्या लगाया, की फ्रेम, और नाम रख दिया हमने BG चेंज, यानी बैकग्राउंड चेंज करना है हमको, ठीक। अब एक होता तो चल जाता फ्रॉम से लेकर 2, लेकिन हमने क्या बोला, हमने परसेंटेज में तोड़ दिया 0, फिर हमने लिखा 25, 25 के बाद हमने लिख दिया 50, 50 के बाद हमने कर दिया 75%, और लास्ट में हमने कर दिया 100%, और मल्टीपल कर्सर लगा लिए हमने यहाँ पे, और यहाँ पर हमने यूज़ कर ली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने लिख दिया URL,
अब क्या करने पड़ेंगे, URL लाने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पर चले गए अपने ब्राउज़र पे, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया इमेजेस। मान लो हमने यहाँ से एक इमेज ले ली, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, बस पहले वाले में पेस्ट कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले के लिए दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ से मान लो ये वाली इमेज ले ली, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे कंट्रोल V। फिर एक और इमेज आएगी तो हमने यहाँ पे लिया और मान लो ये वाली इमेज ले ली, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर बस पेस्ट। 2 इमेज और हैं, बस ले लेते फटाक से, फिर देखते हैं क्या करना है। कॉपी नहीं हुई, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस और कंट्रोल V। चलो और ये चेंज कर लेते हैं, और राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ से कंट्रोल V। अभी तो हमारा एनिमेशन चलेगा नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एनिमेशन। फिर एनिमेशन का नाम था हमारा BG चेंज। कितने सेकंड तक, 5 इमेज है तो हमने लिख दिया 5 सेकंड। चालू हो गई। अब लेकिन दिक्कत ये, इमेजेस सही से तो आएंगी नहीं, तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर लगा दिया BG रिपीट, नो रिपीट, और उसके अलावा क्या लगा दिया, BG साइज, यानी बैकग्राउंड का साइज। हमने बैकग्राउंड का साइज कर दिया कवर। इन 2 प्रॉपर्टीज को उठाओ और सब में लगा दो, 25 वाले में भी लगा दो, आप 50 में भी लगा दो, क्योंकि अगर आप शुरू में दे दोगे तो इमेजेस तो बाद में आ रही हैं, इमेजेस तो बाद में आ रही, तो हमको बाद में साइज संभालना है। इस वजह से हमने क्या करा, अब ये देखो क्या हो रही हैं, बार बार ये इमेजेस चेंज हो रही हैं। तो हमने आज ओवरऑल क्या क्या देख लिया है, हमने आज ओवरऑल कवर कर लिया है। अब ये देखो एक ही बार चला आपका एनिमेशन, चला, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने स्पीड रखी है आपकी लीनियर और चला दिया इनफाइनाइट। अब ये पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो ओवरऑल आज हमने क्या क्या देखा है, हमने आज एक एनिमेशन वाला जो पार्ट था उसको पहले देखा कि एनिमेशन होता क्या है, कैसे यूज़ करोगे, क्या सिंटैक्स है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि एक काम करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीपल काम करने हो तो क्या करेंगे। फिर हमने देखा क्या, उसके बाद हमने देखा कि आप रोटेटिंग एनिमेशन कैसे बनाओगे, ट्रक वाला एनिमेशन हमने देखा वो कैसे जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि इमेजेस कैसे चेंज होंगी बार बार, ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था वो जो वेव वाला सा एनिमेशन था, उसमें टाइमिंग का दिक्कत है, आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक। तो आज वाला हम वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। कल हम क्या देखेंगे, कल जो बच्चे कुछ एनिमेशन है कल हम उनको भी कवर कर लेंगे, टाइपिंग एनिमेशन है, ठीक है, होवर करने पर अंडरलाइन आ जाना, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे एक एक करके कल कवर करेंगे, ठीक है। आज वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।